बस। दूर कहीं एक पहाड़ी पर एक स्कूल बस खाई में एक क्रेन से लटक रही थी। उस स्कूल बस को वो क्रेन खाई में गिरने से बचा रही थी और स्कूल बस के अंदर बैठे हुए बच्चों को वो बचा रही थी। आखिर वो स्कूल बस उस खाई में गई कैसे, ये जानते हैं इस कहानी में। बदलापुर नाम के एक गांव में बाबूलाल नाम का एक आदमी काम की तलाश में अपनी बीवी सरिता के साथ उस गांव में आता है। गांव में वो काम की तलाश में घूमता रहता है। तभी उसकी नजर गांव में ही रखे एक पुरानी सी क्रेन पर जाती है। उसे देखकर बाबूलाल को एक आइडिया आता है और वो अपनी बीवी सरिता के पास जाकर कहता है, अरे सरिता, एक गुड न्यूज है, गुड न्यूज। अरे ये क्या बात कर रहे हो जी? अब आप देंगे गुड न्यूज? अरे तुझे बड़ी जल्दी रहती है गुड न्यूज की। पगली, वो तो तुम दोगी किसी दिन। मैं तो काम की बात बताने वाला था तुम्हें। अच्छा, तो ऐसे कहो ना, कहिए क्या है न्यूज? अरे मैं काम की तलाश में गांव में घूम रहा था कि मुझे गांव में ही एक पुरानी सी क्रेन दिखाई दी। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसे किराए पर लेकर अपना काम शुरू करूँ। क्या? क्रेन? लेकिन क्रेन से क्या करोगे आप? अरे बड़ी काम की चीज है क्रेन, ढेरों काम मिलेंगे क्रेन से। ऐसा कहकर बाबूलाल उस क्रेन के मालिक से मिलकर क्रेन किराए पर लेता है और अपना काम चालू करता है। पहले दिन जब वो काम पर निकलता है, उधर से उसकी बीवी सरिता कुछ काम से अपनी स्कूटी से बाजार जाती रहती है। लेकिन रास्ते के बीचों बीच एक पत्थर से टकराकर वो उसकी स्कूटी से सीधा उछलकर एक कुएं में गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाहट सुनकर कुछ गांव के लोग वहां जमा होते हैं। अरे बचाओ मुझे, मैं पानी में डूब रही हूँ, बचाओ। तभी गांव का एक आदमी उसे देखकर कहता है, अरे बेचारी कुएं में गिर गई। मुझे तैरना नहीं आता, वरना मैं उसे बचाने के लिए कुएं में कूद जाता। हाँ, तू तो बस मौके की तलाश में ही रहता है। मुझे सब पता है, उधर से तेरी बीवी देख रही है इसलिए शराफत दिखा रहा है, वरना तू तो कब का कुएं में कूद जाता। लोग इस तरह बातें करते रहते हैं पर कोई भी उसे बचाने की कोशिश नहीं करता। तभी वहां पर बाबूलाल अपनी क्रेन लेकर जाता रहता है। भीड़ देखकर वो कुएं में झांक कर देखता है तो उसे सरिता दिखती है। वो अपनी क्रेन से ही सरिता को उस कुएं से बाहर निकाल लेता है और कहता है, देखा सरिता, क्रेन से क्या काम करूंगा कह रही थी ना। आप समझी कितने काम की है ये क्रेन। इस तरह से बाबूलाल को धीरे धीरे क्रेन का काम मिलने लगा। उसे अच्छे पैसे भी मिलने लगे और वो गांव में ही क्रेन का काम करके अच्छा पैसा कमाने लगा। सरिता भी उसके काम से बड़ी खुश थी। सब ठीक से चल रहा था। उधर गांव के पास पहाड़ी से अचानक एक बस बड़ी ही तेजी से गुजर रही थी। उस बस का ड्राइवर दारू पीकर सभी बच्चों को उनके घर में छोड़ने जा रहा था। लेकिन वो बस ठीक से नहीं चला रहा था। वो कभी लेफ्ट जाती तो कभी राइट जाती। उसके इस तरह से बस चलाने की वजह से बस के अंदर सभी बच्चे बेचारे डरे हुए थे। रास्ते से एक आदमी चलते हुए जा रहा था। उस बस का ड्राइवर तेजी से उसके पास से जाते हुए उसे धक्का मारता है। वो चिल्लाकर कहता है, अबे ओए, अंधा है क्या या दारू पीकर चला रहा है बस को? उसकी ये बात सुनकर ड्राइवर कहता है, अबे मैं दारू पीकर बस चलाऊं या बस चलाते हुए दारू पीऊं? तुम रोड पर ठीक से चलो, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। स्कूल बस के अंदर बैठे सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं, लेकिन वो किसी बच्चे की भी बात नहीं सुनता और बस स्कूल बस को दारू पीते हुए चलाते ही रहता है। अरे तुम लोग क्या पागल हो गए हो जो इतना चिल्ला रहे हो? अरे मुझ पर भरोसा रखो, आज तो तुम सबको मैं पहुंचा कर रहूंगा।
इस तरह से ड्राइवर बिना किसी की फिक्र करे बहुत तेजी से उस बस को पहाड़ी से नीचे उतारता रहता है कि तभी अचानक उसके सामने एक ट्रक आता है और ड्राइवर का बस से नियंत्रण खो जाता है और बस जाकर खाई में गिरते हुए एक पेड़ पर लटक जाती है, जिस वजह से ड्राइवर बेहोश हो जाता है और सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। बचाओ बचाओ, अरे हम सब मरने वाले हैं, बचाओ बचाओ। तभी बस के अंदर बैठी एक छोटी सी बच्ची कहती है, मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी स्कूल बस में काम कर रही कंडक्टर लेडी कहती है, हायरी मोरी मैया, अरे हमारा जान बचाओ कोई, हमारी शादी नहीं हुई अब तक, हम कुंवारी नहीं मरना चाहते। तभी कुछ लोग बाबूलाल को फोन करके उसे उस जगह पर बुलाते हैं। बाबूलाल भी ये खबर सुनकर अपनी क्रेन लेकर जल्दी से उस खाई की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचकर जल्दी से वो अपनी एक्सकैवेटर क्रेन से उस स्कूल बस को पकड़ लेता है और धीरे धीरे बच्चों समेत स्कूल बस को उठा लेता है, जिस वजह से बच्चे और भी चिल्लाने लगते हैं। लेकिन बाबूलाल सभी को उस स्कूल बस के साथ धीरे से नीचे रोड पर लाकर रखता है। बाबूलाल जल्दी से उस स्कूल बस से सभी बच्चों को नीचे उतारता है और उसके ड्राइवर को नीचे उतारकर कुछ लोगों के साथ मिलकर खूब पीटने लगते हैं। वो ड्राइवर कहता है, अरे भाई मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी दारू पीकर बस नहीं चलाऊंगा। अभी तू ऐसे नहीं सुधरेगा, अभी तेरा लाइसेंस मैं कैंसिल करवाता हूँ। बाबूलाल पुलिस को फोन करता है और पुलिस भी जल्दी से वहां आकर उस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेती है और उसका लाइसेंस कैंसिल करती है।